बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 10 नवंबर साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें। ये शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर हमने ना एक व्लॉग कर दिया है, आप उस व्लॉग में देख लीजिएगा। इकॉनमी के लिए पहला ये टाइम बहुत कम है हमारे यहाँ मीडिया के अंदर। मजीद वहाँ पे चले जाएंगे तो फिर ऐसे ही बस वो बात उधर ही बस मुझे ये समझ नहीं है कि 7 साल बाद सूची किया। हाँ, और खैर खबर की तरफ चलते हैं। ट्रेड पॉलिसी जो है ना, उसके ढांचे की मंजूरी दे दी गई है। फ्रेमवर्क का उर्दू तर्जमा ढांचा ही होता है जी, ठीक है ना। जिस तरह एम्बेसडर एट लार्ज का उर्दू तर्जमा गश्ती सफ़ीर होता है, उस तरह फ्रेमवर्क का उर्दू तर्जमा ढांचा होता है। तो उसके बुनियादी जो ढांचा है, यानी 3 साल में ढांचा उन्होंने बनाया है। अब इसके ऊपर कोई गोश्त वोश्त लगाएंगे तो कोई बेहतरी आएगी। तो मैंने कहा पॉजिटिव खबरों में से एक खबर ये भी बड़ी पॉजिटिव खबर दी है दादाजी। नहीं यार, जिहड़ियां खबर आंदियां ने वो तो दे दिया करिए। जो नवा कानून पास होने लगा ना आज, अगर हो गया तो उसमें लिखी हुई खबर पढ़ना भी जुर्म के ज़िम्मन में आएगा। हमने दादा पोता शो का फॉर्मेट इसलिए बनाया था कि यार अपने पास से खबरें देने की बजाय ना जो खबरें लिखी गई हैं वो पढ़ देते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा नहीं ये तुम ही काबू करो ना जी, तुम लिखी हुई खबर पढ़ो और तो सानू इतराज़ होवे तो फिर भी तुसी अंदर 5 करोड़ रुपया जुर्माना ते 2 साल की कैद। यार वैसे मैं 2 साल अंदर हो गया तो रोटी पहुँचाया करोगे मैंने? हाँ जी, हैं मुझे बताया गया कि रखना भी उन्होंने मैंने मियाँ वाली जेल दे विच। अच्छा है, अब पता नहीं मियाँ वाली जेल में क्या होता है। मेरा मतलब है गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी मियाँ वाली जेल में ही थे, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी जय्यद किस्म के पाकिस्तान के सियासी कारकुन हैं उनको मियाँ वाली जेल में रखा जाता है। 1 मिनट, तो मुझे कह दिया गया है कि तेनू फड़िया तो मियाँ वाली जेल च रखने। शेख मुजीबुर रहमान भी मियाँ वाली की जेल में था। जी, मैं आपको कहा ना कि पाकिस्तान के जितने भी जय्यद, मतलब एक आला शख्सियत का तो मैंने नाम ले लिया, लेकिन जितने भी जय्यद सियासतदान हैं उन्हें सज़ा के तौर पे, दुनिया में सज़ा के तौर पे मियाँ वाली जेल में रखा गया हुआ है। तो ठीक है यार, मियाँ वाली जब हमारा कोई लिसनर हो तो हमें बताए को खाना पीना पहुँचाने के लिए। अच्छा, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे ना हक। अब लिखे पे भी पकड़े जाएंगे आप। अब बोले नहीं, अब बोले पे भी पकड़े जाएंगे, ठीक है। सीपैक जो है जी, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन का आखिरी इम्कान है। मुश्ताक घुमर ने खबर दी है, किस हवाले से? ये खालिद मंसूर का इंटरव्यू कर लिया। वो खालिद मंसूर जो 2 नंबर था, मेरा मतलब है नंबर 2 था असद उमर का एंग्रो के अंदर। अच्छा, उसको भी असद उमर ने ले आया ना कि वो आजकल ना मैंने एक काम किया है, वो जो चिड़ियों को दाने डालना होता है ना, दाना डालते हैं, मतलब कि हमने दरमियान में करके इस पर कोताही रही, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे, लेकिन कोशिश होती है कि वो दौरा से ला के तो उसमें उनको पानी, साथ में पानी का कटोरा रख दिया जाए। तो वो ना मैंने पहले दिन देखा कि यार कोई इतनी रौनक नहीं लगी है, हमें को 15-20 आइयाँ ने बारी बारी तो खा के चली गई। अगले दिन जो शोर मचा हुआ था, सबको उन्होंने जाके बताया ना, उन्होंने जाके सबको दावत दे दी। तो असद उमर भी ऐसा दावत देता है कि लूटमार हो रही है। ये जिहड़े ना ये खा रहे ने ते बाकियों ने भी जाके बुला के ले आ रहे ने। तो ये मंसूर खान साहब वो हैं। तो उन्होंने कहा है मंसूर खान साहब, इसके बारे में तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। तो लेकिन ये है कि तनख्वाह मिल रही है ना, 35-36 लाख रुपया जारी करवा गया, लेकिन नहीं, लेकिन आपका तो वो ओहदा ही नहीं है। वो ओहदा तो सिर्फ उनके लिए मखसूस है। वो आसम साहब जो थे, उन्होंने अपनी तनख्वाह 36 लाख रुपये मुकर्रर करवाई थी, ठीक है। हाँ जी, एवं तो नहीं इमरान खान दिल से नचने दिल करदा, मसूफ का पूरा खानदान नाचा था। बेटा अमरीका में था तो उत्थों ही नची जा रहा जी। हाँ, आजकल पर्दा फरमा गए सोशल मीडिया से, लेकिन वो वहाँ से नाच रहे थे। एवं तो नहीं इमरान खान के जलसे अज मेरा नचने नू अजकल जी करदा ना, मतलब रिटायरमेंट तो बाद भी 36 लाख रुपये महीने की दिहाड़ी है।
99 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ ਆਸਮ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੂਸ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ 'ਚ है जी। मैं को गलत पास नहीं, तारीख कैसे लिखी जाएगी कि जनाब हमारे अबाजाद नाचे थे तो नया पाकिस्तान बना, नया पाकिस्तान। मेरी नानी जो थी वो धरने में 126 दिन नाची थी तो नया पाकिस्तान बना जी। कॉटन, आइंदा की नस्लें ये बताया करें, कुछ गंदी नस्लें आइंदा की वो बताया करें। जी। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में कॉटन की कीमत पहली मरतबा 17,000 रुपये फी मन का हिस्सा ऑल टाइम हाई पे भी क्रॉस कर गई। देखो डॉलर टर्म के अंदर कोई इतना ज्यादा अन्नी नहीं पड़ी है। मैंने एक व्लॉग किया जो आपने देखना ही नहीं होता, जिसमें कोई इल्मी बात कर दी जाए ना, एक कौम नूं इन्नी क मौत पैंदी है। मैंने कहा कि देखो, एक तो इन्होंने IMF के कहने पे बढ़ाना था और दूसरा रजा पाकर डॉलर उत्ते ले आ गया जी, दोहरा इजाफा, दोहरी मार पै रही है सानू। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई है क्योंकि डॉलर चुक के 175 से ले आ गए। डॉलर की कैलकुलेशन आज आपने देखा, सॉरी डॉलर कह रहा हूँ, कॉटन की कैलकुलेशन टेक्सटाइल मिलर से किसी से मिलना, जरा कान में जाके उसके पूछ कि कैलकुलेशन आजकल किस बुनियाद पे कर रहे हैं। 175 थे, वैल्यू एडेड वाले किस बुनियाद पे कर रहे हैं भला जी? 185 में। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डॉलर ने 170 का लो ला के वापसी का सफर फिर शुरू कर दिया जी। 173 का हाई भी लगा ट्रेडिंग के दौरान। हमें सब कुछ नहीं आता, उसको सब कुछ आता था। वो जो दुबई में लेटा हुआ है, ठीक है, उसको सब कुछ आता था, तो पाया ना वापस टूट गया डॉलर। और आपको मैंने बताया था ना कि जो PTV पे, और हम तो चूंकि PTV में काम भी करते रहे हैं तो हमें पता है कि वहाँ पे यार बड़ी कोशिश करके मैंने PTV पे अपने नाम पे पाबंदी लगवाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, मतलब उस खातून ने लगाई यार, मतलब कि मज़ा आया ज़िंदगी का। उस खातून ने लगाई कि जो कंट्रैक्ट बुनियाद के ऊपर, जिसको 8 साल हो गए थे काम करते हुए, तो हमने जाके उसकी सिफारिश की थी GM साहब से कि यार इन्हें परमानेंट ही करा दो, ठीक है। अब वो खातून आला ओहदे पे पहुंच गई, उन्हें मेरे नाम पे पाबंदी लगाई। सही क्या ना, शुक्र है, वरना PTV वाले बुला लेते थे तो मुझे शर्मो शर्मी जाना पड़ा करता था, ठीक है ना। हाँ, अब मैं उस दिन के इंतजार में हूँ खातून, जिस दिन ये हुकूमत बदलेगी और आप मुझे चापलूसाना अंदाज में फ़ोन करोगी तो फिर मैं बड़ी सारे अल्फाज इकट्ठे करके बैठा हुआ हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ये पास हो, ये रिकॉर्ड कर ले, मैंने जो आपकी इज्जत अफजाई करनी है, ठीक है। हाँ, जाने दे दादाजी, नहीं उधार लैके नहीं मरना। इको ही काम कीता सी सारी उधार लैके नहीं मरना, ठीक है। जिस तरह नवाज शरीफ की किताब विच माफ़ी कोई नहीं हैगी, उसे तरह साड़ी किताब विच भी माफ़ी कोई नहीं हैगी। जे जिंदगी रही ना तो उधार पूरा करके जाना है। कॉटन के साथ साथ स्टील का भी यही हाल है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, बुरा हाल है क्योंकि इनपुट कॉस्ट वो कहते हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई है यार। लेकिन मेरी बात सुनो, ये वन टाइम हाइक है, मैं अब इसका ईमानदाराना तजिया आपको करके बता रहा हूँ। ये वन टाइम हाइक है, ये ज्यादा से ज्यादा सस्टेन करेगी 3 माह। अच्छा जी, फिर जिस तरह देखें ना, कोरोना के दौरान $42 पे आ गया। कौन? कोल। जी जी, आ गया। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आपको इंपोर्टर कह रहे थे कि $30, $32, $30, 28 में उठवा दें यार कंसाइनमेंट, ठीक है। यानी $14 पर टन का घाटे पे उठवाने को तैयार थे, ठीक है। मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ। हम उससे कहते नहीं, $42 ही था। $42 से उठा और उसने 275 का हाई लगा दिया, ठीक है। फिर 275 से पलटा और अब 145 और 155 के दरमियान होवर कर रहा है। लेकिन यहाँ चीजें वापस नहीं आती दादाजी पाकिस्तान में। तो सुन लेना, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। ये वन टाइम जंप लग रहा है ऐसे करके प्राइसेस को ना। स्टील के साथ भी यही हुआ है और कॉटन के साथ भी यही हुआ और कॉटन के साथ भी यही हो रहा है। जिनके पास है, हमारी तरफ से टिप है, फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ कर लें, हम मटेरियलाइज कर लें प्रॉफिट्स को। जो किसान जितनी भी उतर रही है ना, फौरी तौर पे जाके ना, मतलब कि रखने की बजाय ना उसे कहें आज की कीमत लगा, रात को मैं पहुंचा के जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जब ऐसे करके ना स्पाइक लेके, इसने फिर ऐसे करके आना है, ऐसे करके करेक्शन फेज में, करेक्शन लेके, ठीक है। और अब देखें ना, 275 से पलटा है तो 145 पे आगे उसने, 136 पे आके उसने रिबाउंड मारा है, ठीक है ना। और 175 पे ठेके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही थोड़े हुए होंगे, लेकिन
हाइक तो किया ना उसने। तो कहने का मतलब ये था कि हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए और वो वाली कैलकुलेशनें कर लेनी चाहिए कि जब ये 3 माह के बाद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीज़ें वापस होंगी तो हम उस वक्त शोर मचाएं कंज्यूमर के तौर पे कि पाए ने ऊंचा कर। ठीक जी। हाँ, अल्लाह आपका भला करे यार। मैंने एक काम करना है, पीटीसीएल के खिलाफ एक अर्जी डालनी। कुछ भी नहीं होना अर्जी पे? क्या उसके खिलाफ अदालतें चढ़ना है? अच्छा। हाँ, क्यों नेट नहीं सही चल रहा? नहीं, पिछला मीटर जेड़ा था ना, पिछले घर में से मुझे कटवाए हुए वो 4 साल हो गए। तो कल उन्होंने नोटिस भेज दिया कि जनाब आपके जिम्मे 60,000 रुपया रहता है। वो मैं एक्सचेंज गया हूँ, मैंने कहा यार वो मैं तो आके तो उठाए जाने से तकरीबन हफ्ता पहले मैंने आपको आके कहा था कि मेरा नेट जो है वो डिस्कनेक्ट कर दें और आपने कर दिया था। उन्होंने कहा जी वो आपने फरवरी में डिस्कनेक्ट करवाया था तो वो हमारी गलती थी जी, वो जुलाई में फिर ऑन हो गया। ठीक है, और फिर मैं नवंबर में गया था, मैं कहा यार ये मैं तो फरवरी में डिस्कनेक्ट करवा गया था तो आपने अभी तक इसको डिस्कनेक्ट नहीं किया। ओ जी गलती हो गई। अच्छा, वो कुछ 4-5 महीनों का बिल इकट्ठा करके ना उसके ऊपर सूद मुरक्कब लगाई जा रहे हैं और बदमाशी है यार कोई। ठीक है, मैंने तो वो खातून खाना ने बताया कि वो बंदा भी आया सी एक उन्होंने, मैं कहा मेरे होंदे आंदा तो मैं फिजिकली लिंबड़ा सी। ठीक है, और बदजुबानी भी करके गया कि हम आपका घर सील कर देंगे। तो कर दे, आजा मामा, मैं वो लफ्ज कहना नहीं चाह रहा। हाँ। कि मैं क्या जगह सील करूंगा ना। ठीक है ना, अब मैंने तुम्हारे खिलाफ चढ़ना है अदालतें और पीटीसीएल सीधा हो जाए और नाल साथ मैंने डैमेजेस भी डाल देना। ठीक है, बदतमीजी की है। अब पीटीसीएल कह दे कि हमने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दी हुई रिकवरियां। ठीक है, मैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जानता, वो पीटीसीएल का नाम लेके मेरे घर आया। लाओ भी अरबे हो, दौड़ो दुबई पहुंचा के आना मैं तुम्हें। शुगर, अब शुगर की बात कर लें। जी बिल्कुल। दादाजी खबर छपी है कि एक्स मिल प्राइस जो है वो 44 रुपए नीचे कर दी है मिलर ने। नहीं खबर, किसकी खबर है दादाजी? ये द न्यूज में छपी हुई है। बायाबर कॉरेस्पॉन्डेंट जी। शुगर मिल मालकान ने एक्स मिल शुगर की कीमत 44 रुपए पर केजी जो कि एक हफ्ता पहले थी उससे कम कर दी है क्रैकडाउन की वजह से। जी। द एक्स मिल शुगर कीमत जो है 144 से कम करके 100 रुपए कर दी। यार 10 रुपए बता दी थी यार उन्होंने। यार ये कौन है यार, इसको मैं रैप्टा कराऊं। ठीक है, यानी एक्स मिल प्राइस जो इनकी तय हुई है सरकार के साथ वो 89 रुपीज। ठीक है, जिसपे ये सारा साल गुज़िश्ता साल प्लीड करते रहे, शुगर मिलर हरामखोर जो हैं वो प्लीड करते रहे कि आपको बाहर से मिल रही है 108 रुपए की, तो आप हमें इसरार कर रहे हैं कि हम आपको 89 रुपीज पे दें, आप 95 की हमसे ले लें। ठीक है, एक्स मिलर इसरार करते रहे और सरकार डटी रही कि नहीं जनाब हमने तो आपको 99 रुपए से 99 रुपए से एक आना ऊपर नहीं देना। और इसके नतीजे के अंदर ना सरकार ने इन्होंने इंगेज रखा सरकार को या सरकार इनके साथ इंगेज रही, वन एंड द सेम थिंग। ये आपस में बाहम मुज़ाकरात करते रहे और शुगर इंपोर्ट नहीं की इन्होंने बर वक्त, जो 14-15 दिन गुजारने थे। ठीक है, 14-15 दिन गुजारने थे और उसके नतीजे उसमें ये हो गया जो इस वक्त मसला कोई नहीं है। मैं गया हूँ और वो मैंने आपको बताया था ना, मैं 90 रुपये किलो वाली चीनी लेके आया हूँ, कोई उसमें मीठे का भी कोई मसला नहीं है। ये हर साल का फिनोमिना है। सामीन इकराम, वैसे आपने पीटीआई की हुकूमत की चित्रौल करनी है तो ज़रूर करें और दबा के करें, मुझे ज़हनी सुकून हासिल होता है, लेकिन ये हर साल का फिनोमिना है। असल में मसला प्रोडक्शन का नहीं है, असल में मसला मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट पे वो बथोन बिठाया हुआ है। वो की नाम है बुजदार। जी जी। ठीक है, वो बकरी चोर ने कहा नहीं मैनेजमेंट करनी है। ठीक, असल में एडमिनिस्ट्रेशन का इशू। शुगर मौजूद है। ये आप मेरा पहला प्रोग्राम जिस दिन ये आवाज लगी थी कि 160 पे जा रही है शुगर, मैंने उस दिन भी कहा था कि मुल्क में शुगर मौजूद है। अब जरदारी साहब की ठट्ठा और बदीन वाली मिलें जो हैं वो कहते हैं कि हम क्यों 100 की बेचें या 90 की बेचें या 85 रुपए पर केजी बेचें, हम 140 का लोडा क्यों ना लुटें। सही है। तो लिहाजा उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं करना कि हमारी क्रशिंग शुरू हो गई। हालांकि क्रशिंग मेरी इतला के मुताबिक शुरू हो चुकी है सिंध में, खास तौर पे बदीन और ठट्ठा के जिला में तो डेफिनेटली हो चुकी। ठीक है,
और वो क्यों ना कराची में 160 रुपए किलो बेचें भी, वो कहें हम भी लोडे लुट रहे, हुकूमत भी अपनी जी है, हुकूमत भी अपनी, जिन्हें सूबाई हुकूमत ने ठेके मारने ने, छापे मारने ने। इस वक्त पाकिस्तान में अमली तौर पे चीनी की कोई कमी नहीं है। आप कह सकते हैं कि दोनों अजला के अंदर 8 शुगर मिलें हो सकती, तो 8 शुगर मिलों की डेली प्रोडक्शन सफिशिएंट होती है प्राइस को नीचे लाने के लिए, अगर प्रोवाइडेड कि वो प्रोडक्शन होते ही मार्केट में डाल दी जाए। और अगर उसके रास्ते में बैठा हो माफिया, जो इमरान खान साहब का दोस्त है, जी जिससे जी वो फ्रेंडली फाइट करते रहते हैं, तो फिर माफिया रोक लेता है। वो कहता है हम क्यों, हमने कोई यहाँ पे अपना क्या नाम है एडी सेंटर खोला हुआ है, हम क्यों ना प्रॉफिट कमाएं। तो वो उनकी चीनी जो है, जो कि उन्होंने एक्स मिल का और आप तक पहुंचने वाली कंज्यूमर प्राइस का मिनिमम डिफरेंस होता है दो शोबों के अंदर ना, जो मतलब एक पोल्ट्री के अंदर फार्म से जब चलती है मुर्गी और आप तक पहुंचती है, इसका मिनिमम डिफरेंस होता है मैक्सिमम 20-22 रुपए का, बल्कि 18 रुपए का भी होता है। ठीक है। इस 18 रुपए के अंदर ट्रांसपोर्ट भी शामिल होती है, इस 18 रुपए के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी होता है, और वो जो आपको बेचारा बना के दे रहा है वो भी होता है। ठीक है, मिनिमम फर्क होता है, मैं अर्ज कर रहा हूं। इस तरह शुगर का जो फर्क होता है वो भी मिनिमम होता है। ये हमारा जो आम दुकानदार जो है ना, वो 1 या 2 रुपए के प्रॉफिट पे चीनी बेच रहा होता है। ठीक है, इस 1 या 2 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर इम्तियाज जरा हूं अरबा करबा पति नहीं हो गए जी इम्तियाज स्टोर वाला, जी जी इसने इसी के ऊपर खेला था ना। ये कराची में जो शुगर का प्राइस होता था उससे 2 रुपए पे कम पे चीनी देता था। वो चीनी के धोखे के अंदर वो कितना कुछ तो हो गया। और सबसे ज्यादा कम तोलने की और ओवर चार्जिंग की शिकायत इम्तियाज स्टोर पे हैं। लेकिन यार मैं लोग पागल हुए हुए देखता हूँ, उसे पागल बनाना आता है ना। मैं लोग पागल हुए हुए देखता, इम्तियाज स्टोर जा रहे, इम्तियाज स्टोर जा रहे। सबसे ज्यादा 2 नंबरी कम तोलने की शिकायत इम्तियाज स्टोर पे है। जाती तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, रसीदा से दिखा सकता हूँ। ठीक है, चीज 1 किलो दिए उन्होंने स्वाइप कर रहा है, और चीज आधा किलो पैक हुई हो, ये स्वाइप कर रहा है 1 किलो का रेट आ रहा है, वो 1 किलो बिल से ऐड करी जा जी रही जी है। वो इतनी सारी आइटम होते हैं, आप कहाँ करते हैं। तो खैर हम ये नहीं कहते कि आप वहां पे शॉपिंग ना किया करें, आपके पास ज्यादा पैसे लुटने का शौक है किया करें। मेरी ये गुजारिश होती है कि हमेशा अगर आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो छोटे दुकानदार से लें। बड़े दुकानदार के पास तो खरीदने वाले नौ दौलतिये बहुत होंगे, अपने मोहल्ले के छोटे दुकानदार से खरीदें, उससे भी प्रॉफिट हो और उसका भी सिलसिला चले। नॉन ब्रांडेड चीजें खरीदें, ब्रांडेड तो बेच ही लेते। ठीक है ना जी, तो समझ आई, सही कह रहे हैं आगे आप चलो। जी। टोयोटा हाँ गाड़ियों की कीमतें, हाँ आखिरी खबर ही बनेगी, ये टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। टोयोटा ने अपनी जो इंटायर लाइनअप है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया। हाँ जी, 1,90,000 से नहीं, इंटायर लाइनअप पे नहीं किया। मेरे पास तो किसी ने कीमतें बताई थी आल्टे की, आल्टे नहीं टोयोटा आल्टस जो है ग्रैंडे, अल्टस ग्रांडे, हाँ, अल्टस ग्रांडे की भिजवाई थी। ग्रैंडे। अल्टस ग्रांडे के तमाम मॉडल में 1,90,000 से लेके 2,10,000 का इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने भी $175 रख के कैलकुलेशन मारी होनी है ना। खैर एनी हाउ, तलाल साहब हैं जी कोई उर्दू बाज़ार से, उन्होंने एक बड़ी डिटेल ईमेल लिखी। तलाल साहब हम आपसे जो हैं मतलब कि मैं डिटेल नहीं बताना चाह रहा, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने कहा मैं ऑनलाइन ही उनको बता दूं कि मैंने उनकी पूरी मेल पढ़ी है। बस आपकी तरह की जो मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं ना, दिल नहीं करता अब ये प्रोग्राम करने को, लेकिन आपकी तरह की कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो हमें रोज़ाना उठा के ले आती हैं कि हम जो हैं वो यहाँ पे बैठ के तो ये 15-20 मिनट की जो कार्रवाई डालते हैं, मतलब कि आपकी खामा फरसाई कर खुद खामा फरसाई तो खैर लिख के होता है, किसी ने पिछले दिनों समा खराशी करते हैं, तो हम कहते हैं कि चलें, मतलब कि चलो यार कुछ इस तरह के 2-4 लोगों को फ़ायदा होता ही होगा, वरना दिल नहीं करता आने को।
और उन पेट्रोल भी बड़ा महंगा हो गया। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।